हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्णवास बदल। मैं किशन बर्नवाल और आज हम लोग रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। आपको बता दें, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक कवर करेंगे और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम गारंटी देते हैं कि आपको एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 8 नंबर जितना भी क्वेश्चन है उसमें भी आपको दो संख्या दिया हुआ है, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और इसमें सत्यापित भी करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 96 और 404। आपको याद होगा कि पार्ट 4 वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन को रूबरू करवाया था। तो चलिए बनाते हैं इसको। 96 है, चलिए तो कैंसिल करते हैं। 2 से 48 टाइम्स में जाएगा, 2 से 24 टाइम्स में जाएगा और 2 से 12 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से 6 टाइम्स में जाएगा और 2 से 3 टाइम्स में जाएगा। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। आपका कितना है बाबू? 404 ये है बाबू। तो 2 से 202 टाइम्स में जाएगा और 2 से 101। अब देखिए 101 अब कट नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए यानी 96 का क्या क्या आ गया आपका? 96 आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 404 क्या आ गया बाबू? 2 इंटू 2 इंटू 101। आपको बता चुके हैं बाबू, जो दोनों में मिलता है हमारा वो एचसीएफ होता है। चलिए देखते मिलता है क्या। आपका क्या क्या मिल रहा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है और यहाँ पे एक और 2 मिल रहा है। और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यानी आपका एचसीएफ कितना हो गया? आपका एचसीएफ हो गया 2 गुने 2, दोनों गुना कर दिए, 2 दूनी 4 हो गया। एलसीएम के बारे में बतलाएं बाबू कि जो दोनों में मिलता है वो लिखाता है, अब बाकी जो नहीं मिला वो भी लिख दीजिए। यानी एलसीएम का फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। एलसीएम क्या बोले हैं? जो दोनों में मिले वो लिख दीजिए। 2 गुने 2 मिला था, अब बाकी जो नहीं मिला सब लिख दीजिए। ये देखिए 3 को 2 नहीं मिला था, 1 को 3 नहीं मिला था, 101 नहीं मिला था, सब लिख दीजिए। 1 2 3, फिर ये 3 और फिर 101। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 96 आएगा। ये तो आपका एचसीएफ एलसीएम निकल गया। अब हमको प्रूव करना है कि दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो चलिए प्रूव करते हैं। अब देखिए हमको ये प्रूव करना था दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो देखिए दो संख्या क्या आपका? एक है 96, एक है 404 और आपका एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 9696। देखिए बाबू, जब 96 को 404 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 38,784 और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 38,784। यानी आपको सत्यापित भी हो गया कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम। चलिए बाबू, इसका 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है बाबू, इसका भी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और सत्यापित करना है कि दो संख्या के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। चलिए निकालते हैं। 7 7 7। चलिए ये 7 बार में जाए पहले, 7 एकम 7। अब देखिए ये किसे कटेगा? अब तो इस 7 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगी। 3 त्रिके 9 और 3 7 21, 37 टाइम्स में कट गया। चलिए इसको अब देखिए 11 से 47 ना छोटे पहाड़ा से तो कट नहीं सकता है, तो 31 से जब कटाएंगे 31 में जब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 47 ही आएगा। चलिए अब यानी आपका 7 7 का आ गया 7 गुने 3 गुने 37 और 11 47 का आ गया 31 और 37। आपको बताया हुआ है बाबू कि जो दोनों में मिलता है वो आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे 37 और यहाँ पे क्या 37, यानी एचसीएफ कितना हो गया बाबू? 37 हो गया। और आपको एलसीएम के बारे में बताया है कि जो दोनों में मिलता है वो तो लिखाता ही है, अब बाकी जो नहीं मिला है सब लिख दिए। 7 इंटू 3 इंटू 31। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24,087 आएगा। कोई डाउट? आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया। अब हम क्या सत्यापित करना है कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम। तो देखिए वो दो संख्या क्या है मेरा? आपका है पहले 7 7 7
और 11 4 7 और HCF कितना है 37 और ये कितना है 24 0 8 7। ठीक है, अब देखो 777 में जब 1147 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 891219 और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो उतना ही आएगा 891219, यानी आपका ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो देखिए बाबू इसमें ऐसा ही क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग सत्यापित कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बाबू अब 9 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर बाबू बोल रहा है 3 अंक दिया है और उसका आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 72 120 दिया है पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन बता देंगे तो आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सब बन जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं 6 का नंबर सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन चलिए 6 का निकालिए तो आपका आएगा 2 तिहाई 6। 72 का निकालिए तो 2 से 36, 2 से 18, 2 9 18 और 3 3 9, ये भी कैंसिल हो गया। अब 120 को भी हटाइए, 120 का क्या आएगा 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 5 15। तो चलिए अब हमको इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो चलिए पहले 6 क्या है आपका 2 गुने 3 आया। 72 क्या आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 120 का क्या आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए बाबू अब इसमें क्या होगा HCF क्या होगा कि जो तीनों में मिलेगा वो आपका HCF होगा। क्या देखिए ये 2 मिल गया, एक ये भी मिल गया। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ पर एक है, एक यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर ही है। तो देखिए आपको 2 और 3 मिल गया, यानी HCF हो गया आपका। HCF कितना हो गया 2 गुने 3, तो 3 गुने कितना था बाबू 6 होता है। और LCM क्या होता है बाबू, अब LCM इसके थोड़ा चेंज होगा, पहले जो मिलेगा तीनों में तो लिखाएगा ही। अब देखेंगे 2 को में कौन मिल रहा है, यहाँ पे तो नंबर है नहीं तो मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, लिख दीजिए पहले। फिर एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लिख दिए। यानी जो 2 को भी मिला वो भी लिख दिए। अब बाकी जितना नहीं मिला सब लिख दीजिए। देखिए ये 3 मिला है नहीं मिला है, और ये 5 मिला है नहीं मिला है, लिख दीजिए 3 गुने 5। चलिए गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिहाई 72 और 72 पाँचे 360। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 अंक अगर दिया रहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे हम लोग HCF और LCM निकालते हैं। अब देखिए बाबू आपका 10 नंबर जितना भी क्वेश्चन है उसमें आपको A और B का मान दिया है, और A या तो HCF दिया हुआ तो LCM निकालना होगा, या LCM दिया हो तो HCF निकालना होगा। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला बनेगा, 2 संख्या गुणनफल क्या होता है HCF गुने LCM। और यानी 2 संख्या यानी A मान लिया, क्या मान लिया B मान लिया, यानी A गुने B बराबर क्या होगा HCF गुने LCM। अगर मान लो कि LCM निकालना हो, ये गुना में क्या हो गया भाग में, यानी LCM का फॉर्मूला बन गया A गुने B बटा HCF। अगर मान लो HCF निकालना हो ये गुना में तो भाग हो गया ना, यानी A गुने B बटा LCM। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग 10 नंबर में जितने भी क्वेश्चंस हैं चलिए बनाते हैं। देखिए बोलता है कि 96 और 404 का आपको दे दिया है HCF 4 दिया है। 96 और 404 कितना दिया है HCF 4 दिया है, तो बोलते हैं LCM निकालेंगे। चलिए निकालते हैं LCM निकालेंगे। क्या निकालना बाबू LCM, एक नंबर क्या निकालना है LCM। तो देखिए आपको 96 और 404 यानी A और B का मान दे दिया, और क्या दिया है आपको HCF दे दिया, कितना दिया है 4 दिया है। चलिए पहले भाग लगाते हैं, 4 से कट गया 101 बार में, यानी 101 टाइम्स में। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 96। कोई डाउट हुआ? चलिए आगे चलते हैं। देखियो दोनों क्वेश्चन बोल रहा है कि 72 126 का आपको LCM दे दिया 504। 72 126 है, यही ना 72 और 126, इसका LCM कितना दिया है 504। ये फॉर्मूला होता है HCF का, A गुने B बटा LCM, तो वही की है। ठीक है, अब देखिए जो कटाएंगे तो 26 से ही 4 बन गया, और 4 से गया 4 कम 4 और 8 होगा 32, यानी HCF कितना आ गया बाबू 18 आ गया। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम अगर जल्दी रिप्लाई करेंगे। चलिए बाबू आपको हम 11 का 1 नंबर क्वेश्चन बताते हैं।
जो बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। दिमाग वाला क्या, इजी ही है। चल देखते हैं। इसमें बोला है कि जांच करना है कि 15 के पावर n के इकाई अंक में शून्य हो सकता है। इकाई अंक क्या हो सकता है, शून्य। देखियो इकाई अंक में शून्य तब हो सकता है जब उसका गुणनखंड 2 और 5 है। कितना है बाबू, 2 और 5। देखियो सबसे पहले माना कि a = 15 के पावर n, उस संख्या क्या मान ली, a से मान ली, ठीक है। अब देखिए 15 को हम चाहे तो 3 × 5, आप यहाँ पे n है, n = n, बुक में लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। n = n, इसका मतलब है कि n का मान आप नेचुरल नंबर रख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं। यानी अगर आप 1 भी रखते हैं, 2 भी रखते हैं, 3 भी रखते हैं, तो आपका एनी टाइम 3 और 5 ही आएगा। कितना आएगा, 3 और 5। तो देखिए यहाँ 3 और 5 अभाज्य संख्या है। क्या बाबू, 3 और 5 अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं कि कभी भी आपका अंत में इकाई अंक में शून्य तभी हो सकता है जब 2 और 5 है। कितना है बाबू, 2 और 5 है। देखिए आप लिखे हैं 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो, तभी जाकर क्या होगा आपका, उसके इकाई अंक में शून्य हो सकता है। तो लिख कर हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होगा जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। लेकिन यहाँ 3 और 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ए का नहीं है। केवल क्या होगा, आपका 3 है और 5 है। तो अतः 2 ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है। क्या इसमें 2 है, नहीं ना है, तो 2 ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है। अतः 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। तो कभी भी आपको ये जांच करने के लिए बोले 2 और 5 आएगा तभी इकाई अंक शून्य हो सकता है, वरना नहीं होगा। देखिए बाबू 11 का दोनों क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 के पावर n के इकाई अंक 5 हो सकता है। इकाई अंक क्या हो सकता है, वो 5। तो देखिए वो इकाई अंक 5 तभी होगा जब उसका गुणनखंड में 5 हो लेकिन 2 ना हो, 5 हो लेकिन 2 ना हो। तो चलिए माना कि a = 24 के पावर n मान लिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 और 3 है। क्या बाबू, 2 और 3। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले तो 2 होना नहीं चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अभाज्य गुणनखंड में 2 के धनात्मक घात मौजूद है। क्या बाबू, मौजूद है, 2 मौजूद है, ठीक है। तो जब यहाँ 2 मौजूदी है अर्थात 24 के पावर n के इकाई अंक में 5 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी में आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इकाई अंक में शून्य हो सकता है, इकाई अंक में 5 हो सकता है, या अंत में शून्य हो सकता है, ठीक है। तो सब ऐसे ही बनेगा। आपको दोनों तरह को बता दिए, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब बना लीजिएगा। चलिए बाबू 12 का 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 17 × 11 × 13 + 17 बताना है कि भाज्य संख्या है। तो देखिए वो भाज्य संख्या तब होगा जब वो अभाज्य संख्या गुणनफल होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले इसको क्या कीजिए, इसको मान लीजिए, माना कि a = 17 × 11 × 13 + 17। अब देखिए वो ये तीनों मल्टीप्लाई में ये प्लस में 17 है, ठीक है। तो चलिए ये 17 यहाँ पे भी 17 यहाँ पे, 17 कॉमन ले लीजिए। जब 17 ले लोगे तो यहाँ से 11 × 13 बच जाएगा। और जब यहाँ 17 ले ही लेते क्या बचा है पर, 1 बचा। तो 17 और 11 में जब 13 से मल्टीप्लाई करो तो 143 और 144 आएगा। चलिए 144 में तोड़िए, 17 तो टूटेगा नहीं। तो ये आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2, 3 या 17 सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या गुणनफल ही ना है। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हम देख रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या गुणनफल है। ये क्या है, अभाज्य संख्याओं का क्या बाबू, गुणनफल है। अतः ये कौन संख्या है, अतः ये भाज्य संख्या है। कौन संख्या बाबू, भाज्य संख्या है। व्याख्या हो गया, भाज्य संख्या है। 2 नंबर सेम क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर बनाते हैं। देखो 12 का 3 नंबर सेम ही क्वेश्चन था, लेकिन चलिए बनाते हैं। देखिए ये 4 गुना में है और प्लस में क्या है, 55 है। तो यहाँ पे जो 5 के पढ़ाई में 5 आता है, 5 के पढ़ाई में 55 भी आता है। तो 5 कॉमन ले लीजिए। जब 5 ले ली यहाँ से, इसमें से ले ली 5, तो यहाँ 7 × 11 × 13, और जब 55 ले लिए तो 5 से भाग दो तो 11 × 5 = 55, ठीक है। अब देखिए तो 5 तो हो गया, लेकिन देखिए इसमें भी कॉमन हो सकता है। देखिए इसमें 11 है, इसमें क्या है 11 है, तो 11 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 13, और जब 11 ले लीजिए क्या बचा है, 1 बचा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 × 11
23 इक्यानवे, इक्यानवे और 1 92। चलिए 92 को तोड़ते हैं। 5 गुने 11, 5 और 11 तो टूटेगा नहीं, इसको तोड़ते हैं तो 2 से 46, 2 गुने 23 होगा। ठीक है, अब देखिए 5 की बात करें, 11 की बात करें, 2 की बात करें, 23 की बात करें, सब एक क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी हम देख रहे हैं कि ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। अतः यह कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। कौन संख्या बाबू, भाज्य संख्या है। आई होप कि समझ में आया होगा। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। देखिए बाबू 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें मापदंड की लंबाई दी है। पहले मापदंड की लंबाई 64 है, दूसरे मापदंड की लंबाई 80 है और तीसरे मापदंड की लंबाई 96 है। तो बोलता है कपड़े की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम निकालना है, लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहले गुणनखंड निकालना है। 64 के निकालें 232, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। 80 का निकालते हैं 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। 96 से 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। आपका निकल गया। तीनों को एक जगह लिख दिए। आपको बताया एलसीएम में क्या, एलसीएम में जो तीनों मिलता है वो लिखना है। अब 2 को में दो में कोई मिले तो वो लिखेंगे, और बाकी जो नहीं मिलता उसको भी लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। चलिए पहले तीनों में 1 2 3 मिल गया, पहला 2 2 2 ये भी मिल गया, 1 2 3 ये भी मिल गया, 1 2 3 ये भी मिल गया। अब देखिए अब तो 3 को में नहीं मिल रहा, अब 2 में देखेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 5 है केवल, 5 किसी में है नहीं, बस 2 और ये 2 मिल गया। अब देखिए अब कुछ तो मिल गया, तो 2 5 3 नहीं मिला तो लिख दीजिए। चलिए गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 पाँचे 320 और 320 थी यही 960। यानी क्या सेंटीमीटर में है, यानी कपड़े की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, 960 सेंटीमीटर। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वो 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें पात्र में दूध दिया गया है। पहले पात्र में दूध 27 लीटर है, दूसरे पात्र में दूध 36 लीटर है, पात्र नहीं बर्तन, और तीसरे पात्र में दूध कितना है, 72 लीटर। तो बोलता है कि सबसे बड़ा कौन सा माप होगा जो सब दूध को उसमें समाहित कर लेगा, यानी भर लेगा। ठीक है, तो देखिए 27 से गुणनखंड निकाले, 3 से 9, 3 3 के 9, 36 का 2 से 18, 2 से 9, 9 18, 3 3 के 9, 2 से 36, 2 से 18, 2 9 18, 3 3 के 9 निकल गया। एक जगह लिख दिए। अब देखिए वो एचसीएफ बड़ी बोल रहा है, यानी एचसीएफ निकालना है। ठीक है, बोलते हैं सबसे बड़ी माप, क्या बोल रहा है वो, सबसे बड़ी माप, ये नहीं बोला बाबू। तो चलिए निकालते हैं। जो तीनों मिल, देखिए इसमें 2 तो है ही नहीं तो नहीं मिलेगा, तो 3 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मिला, और 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर, 1 3 यहाँ पे, यहाँ मिला, यानी 3 3 के 9, 9 क्या लीटर, 9 लीटर हो गया। ठीक है बाबू, तो ये आपका टोटल क्वेश्चन था। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। सब क्वेश्चन बाबू खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको पूरी तरह समझ में आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है। अगर बड़ा बोलेगा तो आप समझ जाए एलसीएम निकालना है, और छोटा या न्यूनतम बोला तो एलसीएम निकालना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।